दोस्तों, इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा था कि चंदा को अजीब सी बेचैनी होती है, जिसकी वजह से वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। उसके बाद जब चंदा अपने कमरे में सो रही होती है तो उसके पास उसकी सास आके बैठ जाती है देखने के लिए कि सब ठीक तो है। पर तभी राधिका एक डरावनी सी आवाज सुनती है जो चंदा के पेट से आती है, उस बच्चे की, जो कहता है, मैं इस दुनिया में आके रहूंगा, तुझे जो करना है कर ले। यह सुन के राधिका डर जाती है और वो समझ जाती है ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि किसी जिन्नात का बच्चा है। फिर जब रात को चंदा अकेली अपने कमरे में सो रही होती है तो वो जिन्नात उसके कमरे में अचानक से प्रकट हो जाता है और चंदा के पेट पर अपना हाथ फेरने लगता है, क्योंकि जो चंदा के पेट में बच्चा है वो इस जिन्नात का भाई है। जब वो जिन्नात ऐसा कर रहा होता है चंदा के साथ, तभी कमरे के अंदर सूरज मिठाई लेके आता है। जब वो कमरे की लाइट ऑन करता है तो वो देखता है चंदा के पास से एक भयानक जिन्नात काला धुआं बन के हवा में उड़ रहा था, जिसे देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज से चंदा भी उठ जाती है। तब चंदा सूरज से पूछती है, क्या हुआ सूरज, तुम चिल्लाई क्यों? पर सूरज अपनी पत्नी को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है और उसे मिठाई खाने को देता है। और उसके कुछ देर बाद वो अपनी माँ के कमरे में जाता है और उनसे कुछ बात करता है। तब सूरज की माँ उसको बताती है कि चंदा और तेरे पीछे एक जिन्नात लगा हुआ है। यह सुन के सूरज कहता है, माँ, अगर उसने चंदा और मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा जान से। उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, उसे खत्म करना इतना भी आसान नहीं है, तू उन सब बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे, आगे क्या करना है वो मैंने सोच लिया है। अपनी माँ की बात मान के सूरज अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन वो देखता है कि चंदा कमरे के अंदर नहीं होती है, जिसके बाद सूरज बहुत ज्यादा डर जाता है और चंदा को यहाँ वहाँ देखने लगता है और सभी गांव वालों के साथ मिलके चंदा को बाहर ढूंढने चला जाता है और पूरी रात उसे ढूंढता रहता है, पर चंदा उसे कहीं भी नहीं मिलती है। जब सुबह थक हार के सूरज अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ राधिका पूजा करते हुए काफी खुश दिखाई देती है। जब सूरज अपनी माँ से खुश होने की वजह पूछता है तो वो बोलती है, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। सूरज गुस्सा होते हुए कहता है, माँ, यार, रात से तुम्हारी बहू और मेरी पत्नी गायब है और तुम यहाँ खुश हो रही हो। राधिका कहती है, बेटा, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी, तू चिंता मत कर। अपनी माँ की ये बात सुन के सूरज अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो माँ? पर तभी सूरज को अपनी पत्नी के कमरे से लोरी गाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन के वो जल्दी से अपने कमरे में जाता है और देखता है चंदा अपने पेट पर हाथ फेर के लोरी गा रही होती है, लेकिन उसके पेट पर उस भयानक जिन्नात का हाथ का निशान था। उसको देख के सूरज काफी ज्यादा डर जाता है और गांव के लोगों को जब पता चलता है कि सूरज की पत्नी मिल गई है तो सब गांव वाले उसे देखने के लिए घर आते हैं। पर सारी औरतें चंदा के बारे में बोलती है कि इसके पेट में पल रहा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि किसी शैतान का बच्चा है। पर सूरज उनकी ये बातें सुन के अपने घर से उन्हें भगा देता है। फिर हम रात को सूरज और चंदा को कमरे में सोते हुए देखते हैं कि तभी सूरज की माँ राधिका उसके कमरे का दरवाजा बजाते हुए कहती है, बेटा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सूरज अपनी माँ की आवाज सुन जल्दी से उठ जाता है और दरवाजा खोल के अपनी माँ के कमरे में जाता है उन्हें देखने। पर हम ये क्या देखते हैं कि राधिका अपने घर की रसोई में छिपी हुई थी। फिर वो जल्दी से रसोई से बाहर आती है और उसके हाथ में एक तलवार रहती है, जिसे लेके वो अपनी बहू के कमरे में जाती है और कमरे का दरवाजा लगा लेती है।
और चंदा की तरफ आगे बढ़ती है। और हम देखते हैं दोस्तों, इस तलवार से राधिका अपनी बहू को मारना चाहती थी, पर वो ऐसा क्यों करना चाहती थी यह आपको आगे पता चलेगा। और जैसे ही वो अपनी बहू को मारने जाती है, तभी दरवाजे पर सूरज आ जाता है और दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगता है। और दरवाजे के बजाने की आवाज से चंदा भी उठ जाती है और वो देखती है कि उसकी सास उसको मारने की कोशिश कर रही है, जिसे देख वो चिल्लाने लगती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर उसकी सास उसको तलवार दिखा के रोक लेती है और कहती है, आज मैं तुझे जान से मार दूंगी बहू। और ये सब बातें दरवाजे के बाहर सूरज भी सुन रहा होता है और गुस्से में आके दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर जाके अपनी पत्नी को अपनी माँ से बचाता है और गुस्से में आके कहता है कि तुम कैसी माँ हो जो अपनी बहू और अपने होने वाले पोते को मारना चाहती हो। इसके बाद राधिका अपने बेटे सूरज को बताती है कि वो बहू को क्यों मारना चाहती है। वो कहती है कि बहू के पेट से एक जिन्नात जन्म लेने वाला है, इसलिए मैं उसे मारना चाहती हूँ। अपनी माँ की ये बात सुन के सूरज बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और तभी उसकी माँ अपने साथ घटी कई साल पहले की घटना के बारे में बताती है। वो सूरज से बोलती है, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक काला सा धुआं आके मेरे पेट में समा गया था, जिसके बाद मेरे पेट में एक जिन्नात का बच्चा जन्म ले रहा था। जब मैंने उसे 9 महीने के बाद जन्म दिया था तो वो दिखने में काफ़ी डरावना था और 2 दिन के बाद वो मर गया था। और अब तेरी पत्नी के साथ भी वही हो रहा है, उसके पेट से भी एक जिन्नात जन्म लेने वाला है। और सूरज की माँ की बात सुनने के बाद हमें पता चलता है जो वो जिन्नात है वो राधिका का ही बेटा है। राधिका सूरज से कहती है कि मैं बहू को जान से मार दूंगी आज, ताकि वो जिन्नात इस दुनिया में जन्म ना ले पाए। पर सूरज अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर वो भयानक जिन्नात आ जाता है और सूरज और राधिका के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद वो चंदा को लेके वहाँ से गायब हो जाता है और एक जंगल में आ जाता है। तभी चंदा को पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, क्योंकि वो उस बच्चे को जन्म देने की हालत में थी और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी कुछ देर के बाद वो बच्चा जन्म ले लेता है और वो जिन्नात उसको अपने हाथों में उठा लेता है। वो बच्चा दिखने में काफ़ी भयानक था। जिन्नात उस बच्चे को चंदा के हाथ में दे देता है और उससे कहता है, इसे जमीन में गाड़ दो। चंदा जमीन में गड्ढा खोद के उस बच्चे को दफना देती है और उसके बाद वो बच्चा दोबारा जिंदा हो जाता है और काफ़ी बड़ा भी हो जाता है जिन्नात की शक्ति से। चंदा उसे देख बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने उसके पेट से जन्म लिया था। और वो जिन्नात अपनी माँ चंदा से कहता है, माँ तुम हमारे साथ चलो। पर चंदा उसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा, क्योंकि तुमने मेरे पेट से जन्म लिया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ क्योंकि तुम एक जिन्नात हो और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। तुम ये मत समझना बेटा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूँगी और तुम अपने बड़े भाई जिन्नात के साथ खुश रहना। उसके बाद वो दोनों जिन्नात वहाँ से गायब हो जाते हैं और तभी वहाँ पर कुछ गाँव वालों के साथ सूरज भी आ जाता है और चंदा को हौसला देता है, क्योंकि चंदा को अपने बेटे के लिए बहुत दुख हो रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।